आज का जो विषय है हमारा है वो है कमिटमेंट। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं तो कमिटमेंट के ऊपर बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये नहीं है तो समझो कि कुछ भी नहीं है। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई लोग आज कामयाब है, कहीं भी कोई भी काम कर रहा है आदमी, अगर वो कामयाब है तो उसकी वजह है यही टॉपिक, जिसके कारण वो कामयाब है। तो वो क्या चीज है? कमिटमेंट। उसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो वचन। आपको वचन लेना होगा। कोई भी हिंदी फिल्म उठा के देख लीजिए, पिक्चर तब तक नहीं उठेगी जब तक हीरो जो है कसम नहीं खाती। और जितना मैंने देखा है आज तक, कोई भी हीरो तब तक कसम नहीं खाता जब तक उसके घर से कोई मर नहीं जाता। तो हमें इंतजार क्यों करने का, किसी के मरने का? फिर हम फैसला करें, फिर हम एक्साइटमेंट में आए, फिर हम कमिटमेंट ले। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना जो है, जो मुझे नजर आई है। लेकिन ये सनातन सत्य रहेगा कि कोई भी फिल्म तब तक नहीं उठ सकती जब तक, और आपको देखने का मजा भी तब आता है जब हीरो बहुत भारी कमिटमेंट उठा उठा लेता है, वचन ले लेता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं ये करके रहूंगा, इसको मैं खलास कर दूंगा, उसका फलाना वो भी जो भी। एक बदला लेने की भावना से जो कमिटमेंट लेता है, और तब वहां से फिल्म उठती है। हम सबको मजा आता है, एक्साइटमेंट का लेवल एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो जीवन के अंदर भी, आपका जीवन में एक्साइटमेंट कभी नहीं आएगा। आपका जिंदगी में कभी लगता है कि सर मेरे जीवन में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप कमिटेड नहीं हो। आपने अभी तक कोई कमिटमेंट ही नहीं लिया है। और याद रखो, कमिटमेंट वो लेना है जो तुम्हें मुश्किल नजर आ रहा है। अगर तुम वही काम करते रहे हो कि रोज जो काम सेम कर रहे हो, तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं आएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा कि सर आप एक काम कीजिए, एक स्टेप, जो टाइल्स होता है हमारा, उसको जंप कर दीजिए, तो वो जंप तो कर लोगे लेकिन बड़ी आसानी से कर लोगे, उसमें एक्साइटमेंट आएगी नहीं आपकी। नहीं आएगी, उसमें एक्साइटमेंट आएगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको बोलूंगा कि आपको 10 टाइल्स कूदनी है, अब आप पूरी शक्ति एकत्र कर रहे हो अपने शरीर में, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट का लेवल एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि 10 टाइल्स कूदनी है। जो रूटीन में है वो नहीं है, बड़ी आसानी से होने वाला नहीं है। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लंबा दौड़ करना पड़ेगा और जंप करके पूरी शक्ति के साथ कूदना पड़ेगा। तो शायद 10 फीट या 8 फीट या 9 फीट का आप कर सकते हो। तो कमिटमेंट जब तक आप जीवन में लेंगे नहीं, और मैन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं कि आप जो भी सोचते हो, आप मैन ऑफ वर्ड बनने की कोशिश करें। जो भी आपने लोगों को बोला है वो करने की, या बदल वो, जनरली लोग क्या करते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ और है। अपनी निगाह में आप बोलते किसको सर मैंने वचन दिया था, अपने आप को तो दिया था, तो इसमें क्या जरूरत है? तो ये सब नहीं चलेगा। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी गुण जो है डेवलप करना है, कमिटमेंट। कमिटमेंट का गुण डेवलप करना है, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं है। बाकी सारी ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी, बाकी सारे कार्यक्रम, अपनी मेहनत, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, सब कुछ है, जानते हो, सारी सुविधाएं है, ठीक है, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं है तो आपका वो असली स्वरूप, असली ताकत, अंदर बैठा हुआ एक जांबाज सिपाही, चैंपियन, अंदर बैठा हुआ एक बहुत ही खूंखार, जो आदमी को अपने कैद करके रखा है, वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर उसको बाहर निकालना है तो हमें कमिटमेंट लेना होगा, एक वचन लेना होगा कि सर मैं ये वचन लेता हूँ। ठीक है, वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। नीचे आग जलाई है ताकि अग्नि की साक्षी के साथ हमें, जो 7 फेरे लेते हैं ना अग्नि की साक्षी पे, वैसे ही अग्नि की साक्षी में आज वचन लेने हैं। तो साथ में मिसाइल भी जलती रहेगी, ये मशाल जो है जलती रहेगी। ये ऐसी एक मशाल आपके भीतर जलती रहनी चाहिए। कमिटमेंट फॉर कमिटमेंट, कि सर मैं वचन लेती हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि सर कुछ भी हो जाए, कि जो भी वचन मैं लूंगा, वो वचन जो है मैं सारे निभाऊंगा। पहला वचन है कि जितने वचन मैं लूंगा सारे वचन मैं निभाऊंगा। ये वचन है, पहला वचन। जितने वचन मैं लूंगा वो सारे वचन मैं निभाऊंगा। आप अगर प्रोग्रेस चार्ट अगर आपके पास है, तो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर फ्रंट पेज के अंदर से चौथा या पांचवें पेज में है कि मैंने लिए गए वचन। तो वहां पे 10 वचन मैंने बाय डिफॉल्ट डाले हैं। ये 10 वचन आप ले सकते हो। बाद में नीचे ब्लैंक डाले हैं, खाली जगह है, वो आपके लिए है। आपने कोई पर्सनल वचन उठा लिया है,
तो वो वचन के लिए मैंने वो जगह छोड़ी है कि अगर वो 10 वचन का पालन करोगे तो आप में शक्ति आ जाएगी अगले वचन लेने की। तो पहला वचन क्या है कि सर मैं आज से वचन लेता हूँ, माहेश्मती की कसम, ठीक है ना, पाँव नहीं रुकेगा सर, पाँव नहीं रुकेगा, और जो भी वचन मैं लूंगा जीवन में उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। ठीक है, पहला वचन है। दूसरा वचन है कि फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, कि सर आज मैं, आज से वचन लेती हूँ या वचन लेता हूँ कि मैं खुद को बदल दूंगा। आज 2025 में जो इंसान है सर, 2026 में नहीं होगा, 2027 में सेम नहीं होगा, 2028 में सेम नहीं होगा, 2029 में सेम नहीं होगा। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि हर साल 31 दिसंबर जब आएगा तो लोग सिर्फ इसलिए खुशियां मना रहे हैं क्योंकि एक साल खत्म हो गया जिंदगी से, बात खत्म, बस दारू बारू पिया, खाना खाया, एंजॉय किया, पार्टी करके घर चले गए, फिर सो गए। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। सर मैं आज से वचन लेता हूं, मैं पार्टी करूंगा, जश्न करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि 31 आ गया है, मैं इसलिए कि इस साल मैंने अपनी जिंदगी में जो मुझसे बन पड़ता था, जो मैं कर सकता था खुद को बदलने के लिए, वो मैंने अपनी ताकत लगाई। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मॉर्निंग स्कूल में जो लोग आते हैं वो ये वचन ले सकते हैं। जो आपको मालूम नहीं, जैसे आज अभी मैडम ने बोला मुझे 1 घंटा बोलने के लिए, कोई भी स्पीकर यहाँ आता है जब 1 घंटा उसको बोलना होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि घटिया से घटिया 1 महीना उसको पढ़ना पड़ता है मिनिमम। 1 महीना पढ़ने के बाद वो निचोड़ लेके आता है, अपना अनुभव डालता है, तब जाके वो 1 घंटे का स्पीच बनता है। वर्षों के अनुभवों के बाद वो स्पीच बन के रेडी होती है। तो आपने अगर 1 साल लगातार मॉर्निंग स्कूल को अटेंड किया है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप वो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। संसार में 3% लोग हैं जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आप उस कैटेगरी में आ चुके हो। अगर 250 दिन अगर आपने 1 साल के मॉर्निंग स्कूल को अटेंड किया है तो 250 टॉपिक तुम्हारे दिमाग में चले गए हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको, 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पहले विचार बदलता है, जीवन में सब कुछ बदलने से पहले विचार बदलते हैं। विचार बदलेंगे तो वर्तन बदलेगा, वर्तन बदलेगा तो रिजल्ट बदलेगा, और रिजल्ट बदलेगा ही तो जिंदगी बदलेगी। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर हमें लाइफ टाइम में ये कसम खा लो कि मैं कभी भी जिंदगी में जब तक शरीर में प्राण है मैं सीखना बंद नहीं करूंगी। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कभी ना कोई जरिया ढूंढ लूंगा कि मुझे मेरा ये कार्यक्रम मैं बंद नहीं करूंगा। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, मॉर्निंग स्कूल में आ सकते हो, यूट्यूब चैनल हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है। कुछ लोग हमें कंप्लेन करते हैं, बस दे वांट टू जस्ट कंप्लेन, दैट्स इट, सीखना नहीं है उसको, सीखना ही नहीं, बिल्कुल कंप्लेन करनी है कि सर मॉर्निंग स्कूल अगर टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मतलब कौन सा टाइम, और 8 बजे, तो 8 बजे वाले भी लोग हैं कि सर थोड़ा जल्दी कर लो, बोला रात को, सर रात को काम बहुत होता है, नींद आ जाती है सर। तो जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसको बहाने करने हैं वो बहाने ही करते रहेगा। टाइम कोई भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनके लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। जब भी कोई मुझे बोलता है कि सर टाइम का सेटिंग हो सकता है, बोला आप करने की जरूरत नहीं है, आप अपने टाइम पे पढ़ाई कर सकते हो। आप शाम को पढ़ो अपनी, जब भी आपका फुर्सत हो। यूट्यूब चैनल हमने खोला है, 250 वीडियो है, उसमें से एक एक वीडियो चुनना है। प्रॉब्लम ये नहीं है सर, मैडम, प्रॉब्लम है सीखने की दानत नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, वो सीखने का जज्बा खलास हो गया है, वो सीखने की उम्र उनको लगता है चली गई। ठीक है ना, तो पर्सनल डेवलपमेंट करना है, फॉर हार्डवर्क एंड सेक्रीफाइस, आपको मेहनत करनी है। आपको ये वचन लेना है कि मैं इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जो बलिदान देना पड़े, वो मैं दूंगा। देखो, इत्मीनान से कभी जिंदगी नहीं बनती, इत्मीनान से बलिदान देना पड़ता है। बलिदान बहुत लोग देते, आज भी मैं देता हूँ। और मुझे ये चेक करना है कि भाई आपने कौन सा, आप कितने सीरियस हो अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन में कितने सीरियस हो। तो ये पता चलता है कि आप कौन सा बलिदान अभी दे रहे हो, आपका बलिदान का लेवल क्या है। इससे पता चलता है कि आपका बलिदान क्या चल रहा है ना, आपका लेवल क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन सा बलिदान दे रहे हो अभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और जो आप बोलोगे उससे पता लग जाएगा कि तुम अपने प्रति कितने सीरियस हो। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड सीनियर, हमें अपने सीनियर और सिस्टम की इज्जत करनी है। आज से मैं वचन लेता हूँ, जो भी मेरे सीनियर ने मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए, मेरे जीवन में वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मैं इज्जत करूंगा। क्योंकि जो जिस दिन वो चले गए आपके जीवन में इंटरेस्ट लेने वाले, तो आप उस दिन बहुत तड़पोगे, कोई नहीं आएगा, किसी को कोई पड़ी नहीं है, कोई पड़ी नहीं है कि तुम आगे आओ।
ना तुम्हें कभी कोई फोन आएगा। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर कोई कोई तुम्हारा सीनियर अगर तुम्हें गाली दे रहा है ना, तो तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि तुमने वो अधिकार दिए उसको कि वो तुम्हें लड़ सके, तुम्हें गाली दे सके। तुम किसी को वो अधिकार ही नहीं दिए हो, तो तुम भी एक सीनियर नहीं बन पाओगे, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। तो अपने सिस्टम और अपने सीनियर को कभी भी मतलब याद रखना, वो व्यक्ति ही है जो तुम्हारे जीवन में इंटरेस्ट लेने के लिए आए, इसलिए इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। सिस्टम जो बोलता है सिक्स 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 नेवर सिक्स पावर सिक्स बेजिक सिक्स कोर फोर बेजिक, इसकी इज्जत करो, उसको भगवान की तरह पूजो, ये आपका जीवन बना सकता है। फॉर बिकम द पर्सन, नॉट द पर्सनल। मतलब हमें पर्सन से व्यक्तित्व धारण करना है। यूं समझो कि हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व, पर्सन से पर्सनालिटी बनना है। ये मेरा वचन है सर, फॉर मेकिंग बिजनेस प्रायोरिटी। मैं अब वचन लेता हूं कि मैं अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दूंगा। अगर मेरे सामने दो ऑप्शन होंगे कि बिजनेस के लिए काम करना है और दूसरा कोई काम फालतू का करना है, तो मैं पहली प्रायोरिटी बिजनेस को दूंगा। लोग बहुत सारी यहाँ पे गलती कर देते हैं कि बिजनेस को कम प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप बिजनेस को कम प्रायोरिटी दोगे तो बिजनेस भी आपको कम प्रायोरिटी देगा, ये याद रखना। ठीक है, अगर आपने बिजनेस को नंबर वन पे रखा है तो बिजनेस भी आपको नंबर वन पे रखेगा। फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, मैं कोई भी मीटिंग्स होगी, कोई भी मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, तो मैं किसी भी तरीके से खुद का दूसरा एडजस्टमेंट करके इसको मिस नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। फॉर सेल्स ऑफ द पर डे, मैं वचन लेता हूं कि मैं जिंदगी में हर दिन, एक कमिटमेंट है कि मैं डेली का 1,000 का सामान बेचूंगी। बेचूंगी मतलब बेचूंगी, कहीं से भी आकाश पाताल एक हो जावे, कहीं से भी फेस टू फेस नहीं हुआ तो फोन करके किसी को भी अप्रोच करूंगी, लेकिन मैं बिना इतना सेल्स किए मैं रात को मैं सोऊंगा नहीं। ये वचन जब तक आप नहीं लोगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। इस लाइफ में कुछ भी ऑटोमेटिक है ही नहीं। आज अगर हम बोल रहे हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जूम मीटिंग चल रही है, तो पीछे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अभी एक झटका लगेगा, आज वैसे भी मौसम ऐसा ही है, तो एक झटका लगा, बिजली चली गई, इंटरनेट चला गया, ये मीटिंग बंद हो जाएगा। आज पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस चल रहा है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है लाइफ में। आपको जानबूझ के उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जानबूझ के वचन लेने पड़ेंगे, नहीं तो अनजाने में तुम्हें आदत लग जाएगी वचन नहीं लेने की, और डिफॉल्ट जिंदगी जीने की आपको आदत लग जाएगी। फॉर कलेक्टिंग नो, मैं वचन लेता हूं कि मैं मार्केट से मैक्सिमम नो इकट्ठी करूंगा। 1 लाख नो, 2 लाख नो, क्या आसान है आपके लिए सबसे ज्यादा, बाजार से नो इकट्ठा करना या अपने परिवार को ना बोलना। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे आपसे, तो आप उनको हमेशा कंटिन्यूस 20 साल तक मना करने वाले हो कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। दूसरा तरीका से उनको ना बोलो, या दूसरा तरीका है कि बाजार से ना इकट्ठी करो। बाजार में अपना जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, या एप्लीकेशन से उनको लाना चाहते हो, तो आप जो भी करते हो, तो आप उनको डिस्कस कीजिए, अपना बात कीजिए, अपना बातचीत फैलाइए। जो भी सर्विस देना चाहते हो, माल बेचना चाहते हो, जो भी एक्टिविटी आप कस्टमर से चाहते हो, उनसे मिलिए। अगर बाजार की ना इकट्ठी कर लोगे तो आपको कुटुंब में किसी को ना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक वचन लेना पड़ेगा। दोस्तों, कमिटमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वचन लेना है कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये मेरा जीवन है, ये मेरा सपना है। ठीक है, तो सीनियर ने जितना किया उसका धन्यवाद। पूरी जिंदगी कभी कोई साथ नहीं देता, एक समय के बाद भी बाप भी खुद को आपको लात मार देगा कि अब तू जवान हो गया, अब तेरे को कमाना चाहिए, अब तुझे अक्ल होनी चाहिए, तेरे को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। याद रखिए, आप धरती पे अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं एक दिन बहुत जल्दी आपके सामने ये वाला चैप्टर भी तैयार है जिम्मेदारी के ऊपर, कि जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, सपने आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। ये दिमाग में सेट कर लो, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है आपका, ये हर रोज आपको जगाएगा। अगर आपका सपने की चिंता आपको नहीं है, आप कैसे इसको अचीव कर पाओगे? अगर आपको डेली उठाना पड़ रहा है, डेली धक्का मारना पड़ता है कि आइए उठिए महाराज, जाइए काम पे, ये करिए वो करिए, तो समझ लेना तुम बजाज की वो गाड़ी हो जिसको उल्टा करके ही चालू की जाती। तुम सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं हो, तुम सेल्फ स्टार्ट नहीं हो, तुम्हें अपने सपनों के बारे में पता नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है।
ठीक है। कमिटमेंट फॉर फोकस ऑन सॉल्यूशन, आज से मैं वचन लेता हूं कि मेरा फोकस सॉल्यूशन पे होगा, प्रॉब्लम पे नहीं होगा। चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, किसी के जरिए भी आ जाए, कंपनी के जरिए आ जाए, अपलाइन के जरिए आ जाए, सीनियर के जरिए आ जाए, टीम के जरिए आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई भी चैलेंज आई, तो मैं उस समस्या का समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति बनूंगा, ना कि उस समस्या को लेके घर बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। 60-70 का एवरेज चल रहा है, तुम 40% 60% काट चुके हो, अब थोड़ा ही बचा है। अब थोड़े बचे हैं, उसमें प्रॉब्लम लेके बैठे रहोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, पश्चाताप होगा लास्ट में। ठीक है। कमिटमेंट फॉर बिलीव इन योरसेल्फ, कि मैं भरोसा करूंगा खुद के ऊपर, विश्वास करूंगा। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं वचन लेता हूं। कोई व्यक्ति, पूरा संसार आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, चलेगा, लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना होगा। तब धीरे धीरे लोग, संसार आप पे भरोसा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि पूरे संसार को भरोसा है, लेकिन हमें ही खुद पे भरोसा नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति को, मुझे भी, जब मैं मॉर्निंग स्कूल चालू करता हूं ना, तो मन में डर होता है कि पता नहीं आज लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे, संख्या होगी कि नहीं होगी। आज 4 लोग ओपनिंग में आते हैं, प्रार्थना में 5 लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे ये संख्या 80-90 तक चली जाती है। तो ये संख्या बढ़ती जाती है। फिर बात वही है कि आज भी, स्टिल डेट भी, मुझे मन में रहता है कि पता नहीं आज कितने लोग आएंगे। ठीक है। ऐसा हर हिंदी पिक्चर में, हर फिल्म हीरो को डर होता है कि मेरी फिल्म चलेगी कि नहीं, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। ये मरते दम तक डर रहने वाला है। लेकिन हमें खुद पे भरोसा करना है। फिर दिल को मनाना है कि आज अगर 5 लोग भी आ गए तो मेरे लिए बहुत है, 5 ही 5 लाख के बराबर हो जाएंगे। ये सोच के मुझे ट्रेनिंग लगानी है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको फ्यूचर में कोई देखेंगे दोबारा तो ये काम में आएगा। ये सोच के हर बार मैदान में उतरना पड़ता है। तो हमें खुद पे भरोसा करना है। एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड राम टेकन कमिटमेंट फॉर द सीता जी। भगवान राम को जब ये पता चला कि मेरी सीता को कोई उठा के लेके गया है, तो उसने वचन ले लिया। एक ऐसा वचन ले लिया कि कुछ भी हो जाए, अब मैं सीता को वापस ला के रहूंगा। अब तब जब उन्होंने वचन लिया, तो उन्होंने लक्ष्मण को नहीं पूछा कि लक्ष्मण तू मेरे को साथ देगा कि नहीं देगा, हनुमान जी तुम किधर बैठे हो, तुमको बीच में आगे आने का है, क्या तुम मेरे को साथ में दोगे, बंदर सारे अपनी गैंग कहाँ है, क्या तुम लोग साथ, सुग्रीव कहाँ है, रास्ते में कौन से रास्ते से मैं जाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं है, रावण कितना दूर बैठा है। वचन में वो ताकत है कि रास्ते बन जाते हैं, जिंदगियां बन जाती है, वो चीजें हासिल हो जाती है जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। भगवान राम ने कसम खा ली कि जो मर्जी हो जाए, जब तक शरीर में प्राण है सीता वापस आएगा, सीता जी को मैं वापस लाऊंगा। चप्पल नहीं थे तो कांटों पे चले, गैंग नहीं थी तो बंदरों की गैंग बनाई, रास्ते में जो मिला उसकी मदद ले ली, भी मतलब भूखे सोए, पता नहीं कितनी चैलेंजेस, उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनको वो काम भी करने पड़े जो उनके शायद हुसूलों के खिलाफ थे। छुप के भी वार करना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी गैंग बढ़ानी थी, उस टीम में किसी को लेके आना था, अपने मिशन को पूरा करना था, है ना। भगवान राम ने कभी तकलीफें नहीं देखी कि 7 समुंदर पार सीता जी बैठे हैं और रास्ते में हजारों राक्षस है। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन वचन है, माहिष्मति का कसम है कि मैं किसी भी तरीके से, वचन है मेरा कि सीता जी को मैं वापिस लाऊंगा। ठीक है। गांधी जी ने जब कमिटमेंट लिया कि मैं इस देश को आजाद कराऊंगा, उनका एक डायलॉग था कि मैं कुतरा नहीं मौते, मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, मैं भटक भटक के मरूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मैं वापस लेके रहूंगा। गांधी जी ने पहले जब कमिटमेंट लिया, तो वो घर घर जाके ये नहीं पूछा कि सबको कि आप लोग मेरे साथ में हो कि नहीं हो, आप लोग मैं ये मुहिम में हाथ में ले लूं कि ना ले लूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। उसने बस, जब वो चले, लीडर में वो ताकत होती है कि पहले वो अकेला चलता है, जो अकेला चल सकता है वही कारवा खड़ा कर सकता है ना। कारवा खड़ा करना है तो अकेले चलने का दम चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी ने भी कमिटमेंट लिया था कि मुझे देश को आजाद कराना है, बट फिर उसके विचारों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, समाज कल्याण की बातें थी उसके अंदर, इसलिए समाज उसके साथ जुड़ता गया, इतना जुड़ता गया कि आज भी वो जुड़े हुए हैं, है ना। मीराबाई, मीराबाई ने भी कमिटमेंट लेके मैं कृष्ण को मैं पा जाऊंगी। बस वो तो राजा की दिकरी थी, उसको पैसों की कमी नहीं थी, बहुत संपत्ति थी उसके घर में। उसके हस्बैंड ने भी उसको मारने की कोशिश की कि ये जो है अपने अपने खानदान का नाम डुबोएगी, ये इसको जहर पिलाते हैं, लेकिन जहर भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो वचन ले चुकी थी। मीरा हो गई ऐसी मगन, है ना। ऐसा एक भजन है बहुत,
लोग पीएचडी करके आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आज मीराबाई की एक एक भजन में लोग पीएचडी कर रहे हैं। लोग लाखों की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन मीराबाई अकेली मंदिर में बैठती है और वो खुश रह पाती है। तो ये जो चीजें हैं वो कमिटमेंट है कि उसने कृष्ण के प्यार में, कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कि आज वो अमर हो गई। शिवाजी महाराज ने भी कमिटमेंट लिया था कि मुझे स्वराज ही मेरा धर्म रहेगा। कई सालों तक वो भटकते रहे, कई सालों तक हजारों हजारों युद्ध लड़े। महान बनना आसान नहीं होता। आप जीवन में महान बनना है, आप किसी भी महान व्यक्ति जिसको भी मानते हैं उसका जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, उसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। महान बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, तब चीजें महान बनती है। और हमें कुछ भी करना नहीं है और महानता को हासिल करनी है। कैसे होगा? अब जो भी सक्सेस लोग हैं, असली स्टोरी उसके साथ बैठ के जानोगे तो पता चलेगा कि उसने कितनी कुर्बानी और कितनी मेहनत करी है। नेल्सन मंडेला, कई सालों तक वो जेल में रहा, कई सालों तक उसको यातनाएं दी गई, लेकिन जो शरीर के साथ तुम्हें जो करना कर लीजिए, मेरे मन का वश मेरे कंट्रोल में है, मैं भावनाओं को कंट्रोल में कर सकता हूँ। और कई सालों तक जेल में होने के बाद वो जब जेल से बाहर निकले तो वो प्रेसिडेंट बने, उस देश का मुखिया बने। सोचो 25 साल आदमी जेल में रहेगा, वो कैसे कैसे कैदियों के साथ रहेगा, उसकी सोच खलास हो जाएगी अंदर, वो मर जाएगा। शरीर में से प्राण बाद में निकलेंगे, लेकिन आत्मा उसकी मर सकती है, लेकिन वो वहां जिंदा रहे। मा, महाराणा प्रताप, उन्होंने भी एक कसम खाई कि जब तक मैं अपना साम्राज्य वापस नहीं लूंगा, मैं वचन लेता हूं कि मैं कभी भी सैया पे नहीं सोऊंगा, गद्दी पे नहीं सोऊंगा। और बरसों तक जंगल में भटकते रहे और जंगल में घास के ऊपर सोते रहे। और मैंने तो यहाँ तक सुना और पढ़ा है कि वो खाने का भी पत्तों के ऊपर खाऊंगा, मैं थाली में नहीं खाऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे मेरा वचन क्या है, मेरा वचन क्या है। और इतिहास में वो आपको वचन ही अमर कर सकता है, आपकी जिंदगी बना सकता है। एक वचन अगर आप ले लो कि सर मेरा ये वचन है, सर कुछ भी हो जाए, है ना। मीराबाई ने बात किया, बिकम द ग्रेट मॉडल ऑफ दिस, मैं वचन लेता हूं कि सर मैं इस साल का सबसे बेस्ट लीडर मैं बन के बताऊंगा। ऑक्सीनाइन का कोई बेस्ट व्यक्ति अगर ऑक्सीनाइन को लेना होगा तो वो खिताब मुझे ही देना होगा। सर्वगुण संपन्न होने की कोशिश करूंगा और हमेशा बना रहूंगा। ठीक है, वर्क अंटिल यू नोन एज, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं, मेरा सरनेम ऑक्सीनाइन वाला ना हो जाए। लोग पटेल वाला, बाटली वाला, पेपर वाला नाम सुना है कि वो पेपर वाला जो मरता है तो उसके बेटे को भी पेपर वाला, अरे वो पेपर वाला, वो दूध वाला, वो फलाना वाला, वो बन जाता है। तो जब तक लोग आपको इस पागलपन तक जाना है, इस हद तक जाना है कि लोग आपकी सरनेम ये वाली बोले, अरे वो ऑक्सीनाइन वाली, ऐसा करके जब आपको लोग बुलाने लगे तो समझ लेना आपने कुछ जिंदगी में काम किया है। जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं, है ना, तब तक वो सफलताएं नहीं मिल सकती। आई विल नॉट स्टॉप, कुछ भी हो जाए मैं कभी बंद नहीं करूंगी। आई विल नॉट स्टॉप, कभी भी मैं रुकूंगा नहीं। आई विल यूज माई ऑल, मैं जिरे मेरे पास जो भी भगवान ने मेरे को जितने भी बुद्धि दिया है, जो भी रिसोर्सिस है मेरे कवरेज में है, मेरे क्षेत्र में है, जहां मेरी ताकत पहुंच सकती है, मैं वहां तक सबका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि जीवन एक निश्चित है कि आज नहीं तो कल अपना मृत्यु निश्चित है। तो हमें खेलना है तो जबरदस्त खेलना है, रिजल्ट वो देगा ऊपर वाला। तुम्हें बस बढ़िया खेलना है, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि मैंने जो कर सकता था बेस्ट मेरी तरफ से प्रभु किया है, रिजल्ट से नहीं। खुद को ये प्रश्न, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? हर रोज अपने आप को बस एक ही सवाल करना है, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं? रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, अच्छा आए बुरा आए, टेंशन नहीं, लेकिन जो तू कर सकता था, जो तेरी शक्ति है, क्या तूने वो यूटिलाइज किया कि नहीं? दैट्स इट, फिनिश। ये गोल्डन लाइन आपका जीवन बना के रख देगी। ठीक है, आई विल वर्क इवन माई मूड इज ऑफ, मैं तब भी काम करूंगा जब मेरा मूड ऑफ होगा। मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए जरूरी है तो मैं वो करूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता सुबह उठ के ऐसे लेक्चर देने का, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सोता रहूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद ले लूं, 1 घंटा कुछ और काम करूं, लेकिन नहीं, ये जीवन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, तो मुझे वो करना है। कई बार मैं रात को थक के आता हूँ, घर पे आने में देरी हो जाती है, तब पर भी मुझे लेक्चर देना हो तो रात को तैयारी करनी पड़ती है। कौन सा लेक्चर लूँ, कौन सी रिक्वायरमेंट है, अरे वो लेक्चर लेने के लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो करते हैं क्योंकि जो जरूरी है वो करना पड़ेगा, है ना।
किंतु कहते हैं सक्सेसफुल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं है। आपको लगता है वो बहुत मजे से कर रहा है, लेकिन वो पसंद नहीं है, लेकिन जरूर है तो करना पड़ेगा, है ना। आई विल बिकम द एसेट ऑफ माई फैमिली। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने परिवार की एक एसेट बनूंगा, जिम्मेदारी नहीं बनूंगा, मैं लायबिलिटीज नहीं बनूंगा। या तो आप अपने परिवार की एसेट्स हो, अपने परिवार की, अपने समाज की, जहां भी काम कर रहे हो आप, या तो एक बोझ हो, आप एक लायबिलिटीज हो, या एक जिम्मेवारी हो, या एक एसेट्स हो। आप क्या हो, ये आपको डिसाइड करना है। कि मैं मूल्यवान व्यक्ति हूं मेरे परिवार में, तो ये हमेशा कि मैं जहीं भी रहूंगा मैं मूल्यवान बन के रहूंगा, कि लोग मेरी इज्जत करेंगे, है ना। आई विल बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल, कि मैं कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर भी कंफर्टेबल रहूंगा। चीजें मेरे खिलाफ से नहीं होगी, चीजें मेरे हिसाब से नहीं होगी, तब पर भी मन को मैं वश में रखूंगा। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर भी मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करूंगा, है ना। बिगेस्ट बिजनेस डेवलपर, मैं ऑक्सीनाइन का सबसे बड़ा बिजनेस डेवलपर बन के दिखाऊंगा। मैं बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा, ये मेरा वचन है ना। और ऑक्सीजन का सबसे शानदार लीडर का अगर कोई एग्जांपल देगा तो मेरा ही नाम लेगा, ये मेरा वचन है सर। इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, और तुम्हारे साथ सब कुछ होगा, तुम्हारे साथ सब कुछ होगा, क्योंकि समय बलवान होता है, एक जैसा नहीं रहेगा। ये लिख के देता हूं तुम्हें। बहुत यातनाएं होगी, लेकिन अगर टिके रहे तो इतने पावरफुल व्यक्ति बनोगे, आपको खुद पे नाज भी होगा। जब आपको पश्चाताप नहीं होगा, जब आपकी मृत्यु शैया पे होंगे, पश्चाताप नहीं होगा कि जो देना था मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया खेला, मैं भगवान थैंक यू सो मच, एज ए मनुष्य भेजा, अपनी तरफ से जो बन पड़ता था मैंने किया, है ना। बिगेस्ट एग्जांपल, बिगेस्ट टीम, ऑक्सीजन की सबसे बड़ी टीम मैं बनाऊंगा, टूट जाएगा बार बार। अब एक फिल्म चल रहा है बहुत ही शानदार, मुझे भी वो फिल्म बहुत पसंद आई है, सैयारा मूवी। बहुत बढ़िया मूवी। उस मूवी के अंदर एक हीरो ने कमिटमेंट ले लिया है, ठीक है, अपनी हीरोइन जो उसकी जिसके साथ उसका शादी होने वाला है, उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद सब भूल जाएगी, वो सब भूल जाएगी, जितनी यादें हैं सब मिट जाएगी। तो उसका जो फियांस है वो कहता है कि अगर भूल जाएगी तो मैं दोबारा वो यादें बनाऊंगा, फिर भूल जाएगी, मैं फिर दोबारा वो यादें बना दूंगा। लेकिन मेरा वचन है कि मैं वो यादें तब तक बनाऊंगा जब तक वो यादें तेरे शरीर में न उतार दूं मैं, है ना। तो वो कमिटमेंट जब तक आदमी में नहीं आता है तब तक जीवन नहीं बदलता है। इत्मीनान से कभी लाइफ नहीं बनती है, खलबली सी होनी चाहिए, है ना। फॉर बिगेस्ट ग्रेट एग्जाम्पल, बिगेस्ट टीम बनाऊंगा मैं ऑक्सीनाइन की, बिग ग्रोथ वॉल्यूम। ऑक्सीनाइन का सबसे शानदार और बड़ा ग्रोथ अगर होगा तो सर वो मेरा होगा, मुझे किसी को बोलना नहीं, मैं अपने कर्मों से दिखा दूंगा, है ना। तो बिगेट वो वॉल्यूम मैं लेके आऊंगा। और आज मैं गरीब हूं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मेरी अर्थी गरीब घर से नहीं उठेगी सर, ये मेरा वचन है सर। मेरी अर्थी करोड़पति शब्द के साथ ही उठेगी, कि मेरे नाम के पीछे ये लाइन तो जरूर बोले जाएगी कि ये किसी का भी पति हो लेकिन करोड़पति तो जरूर था ये, तो ये लाइन जरूर निकलेगी, ठीक है ना। बेस्ट यूजर, अगर ऑक्सीनाइन का बेस्ट यूजर अगर किसी को एग्जांपल लेना पड़े तो सर वो मेरा होगा, ठीक है। कि मैं सारी प्रोडक्ट ऑक्सीनाइन की यूज करता हूं, मैं आई एम द बेस्ट यूजर, क्योंकि जब आप बेस्ट यूजर हो तो आपके अंदर, आपको पता है कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो इतनी मजबूत होगी, बस अपनी भावनाएं शेयर कर दोगे, सेल्स हो जाएगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। और ऊपर वाले की कृपा से आज हमने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई है कि एक बार किसी को दिया तो तुम्हें भी एहसास है कि बढ़िया है। जब प्रोडक्ट इतनी शानदार है, प्राइस इतना शानदार है, तुम्हारी कमाई इतनी शानदार है, तो भाई साहब किसने रोका है तुम्हें। तुम नौकरी तो नहीं कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ कि बस आपको इतना ही करना है। तुम 10 साल का इनकम एक साल में सोच क्यों नहीं पा रहे। कमाई को और टाइम से कोई लेना देना नहीं। तुम योजना बनाओ और टूट पड़ो पागलों की तरह, देखो एक साल में अल्टी का पलटी हो जाएगा। लेकिन वो जुनून, वो पागल हद तक जाना पड़ेगा। मीरा हो गई मगन, ऐसा जाना पड़ेगा, पागलपन लाना पड़ेगा। राम भगवान पागल हो गए सीता माता को लाने के लिए, पूरा रामायण को देख लो आप, है ना। बिग टीम ऑफ रिटेलर्स, मैं सबसे बड़ी रिटेलर की टीम बनाऊंगा। 1,000 ब्यूटिशियन, जो महीने का 50,000 का टर्नओवर करने वाली 1,000 महिला की टीम बनाऊंगा। और वो दौलत मैं एग्जाम्पल लोगों को, समाज में एग्जाम्पल, हमारी कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, दूसरी कंपनियों तक मैसेज चला जाएगा। तुम्हें दूसरे लोग मिलने आएंगे, तुम्हें ऑफरें देंगे, लाखों रुपए की ऑफरें देंगे, सूटकेस खोल के सामने रख देंगे कि ये देखिए, आप हमारे साथ आ जाइए, आ जाइए, ऐसा ऐसा दिन लेके आऊंगा।
बिग टीम बनाऊंगा, बहुत बड़ी रिटेलर की टीम बनाऊंगा, 1,000 लोगों की। ठीक है, वर्क विद ईमानदारी से काम करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ईमान को हिलने नहीं दूंगा। परिस्थिति और समस्या मुझे मजबूर कर देगी शैतान बनने के लिए, लेकिन मैं अपने संयम को अपने वश में रखूंगा। कीमत मेरे मेरे ईमानदारी सबसे महंगी चीज है, आप सस्ते लोगों से उम्मीद मत कीजिए। और सबसे कम नॉलेज होगा चलेगा, ईमानदारी तुम्हें जिंदगी में वो कीमत कीमत देगी। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको सुकून बहुत होगा, आपको जिंदगी में सुकून बहुत होगा। और दूसरा, उसकी कीमत ईश्वर ईश्वर आपको बहुत देगा। बहुत तकलीफ होगी उसमें, है ना। फॉर वर्किंग इन सिंगल कंपनी, मैं वचन लेता हूं कि मैं सिंगल कंपनी में काम करूंगा, एक कंपनी के लिए काम करूंगा, फोकस रहूंगा। अगर आप एक साथ में 5 रैबिट के पीछे भागोगे तो एक भी रैबिट तुम्हें हाथ में नहीं आएगा, एक भी रैबिट तुम पकड़ नहीं पाओगे। कुछ लोग एक साथ में 3 खरगोश पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी रैबिट पकड़ नहीं पाओगे, कोई भी खरगोश हाथ में नहीं आएगा। आपको सिंगल कंपनी के ऊपर काम करना है। बिकम ए मोर फिजिकल एंड मेंटली, मैं अपने शरीर को और अपने आत्मा को और अपनी बुद्धि को मजबूत रखूंगा। परिस्थितियों को हावी नहीं होने दूंगा, खालीपन आने नहीं दूंगा। फिजिकल फिट रहना है, मैं 1 घंटे की कसरत करूंगा जबरदस्त। मैं चलने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, अपने शरीर को फिट रखें अपने। कई बार आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई बार जब यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है तो मेरे एक्सरसाइज का टाइम है, तो टाइमिंग का सेटिंग नहीं हो पाता, लेकिन मैं जब मीटिंग चलती है तो मेरे बगल में एक्सरसाइज भी चल रहा होता है, और दबा के करता हूँ। स्पीकर लगा देता हूँ, सुनता हूँ, स्पीकर जब बोलता है तो सुनता हूँ, साथ में मेरी एक्सरसाइज। मीटिंग खत्म होने से पहले मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं मुझसे जहां भी जो बन पड़ता है उस समय के अंदर मैं जो कर सकता हूं, तो उस पर फोकस लगाइए। फिजिकली फिट रहने के लिए जो करना पड़े कीजिए, तभी आप मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगे, है ना। इंक्रीज योर लिमिट, अपनी हर लिमिट को आप बढ़ाइए। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे से इतना ही होता है सर, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, ये सब तोड़ो। जो भी धारणाएं, जो भी लिमिट आपने अपने लिए बनाई है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उस लिमिट को हमेशा चैलेंज करो। 10 की बनाइए 20 की करो, 20 की कराए 30 की करो। लिमिट बनाओ ही मत, एक नई लिमिट बनाओ, इसको तोड़ो। हर चीज की सर मुझसे नहीं हो पा रहा, हर लिमिट को तोड़ने के लिए तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तो तड़पो, लेकिन सारी लिमिट को तोड़ दो। मैं मदद लेने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा सर, मैं मदद करने वाला व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि मदद लेने वाले व्यक्ति कभी करोड़पति नहीं बनते। याद रखना, अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो मदद करने वाला इंसान बन जाए, क्योंकि देने के लिए हाथ ऊपर रहेगा, और देगा वही जिसके पास होगा, है ना। मदद लेना नहीं, मदद देना निकले। ठीक है, याद रखिए, गिविंग इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, खुद को प्रॉपर टाइम दीजिए समझने के लिए। 40 साल की इनकम तुम्हें 2 साल में करनी है, तो 40 साल की बुद्धि भी तो तुम्हें 2 साल में सीखना होगा। कैसे होगा? 40 साल की इनकम तुम 3 साल में करना चाहते हो, तो 40 साल की जो कौशल्य, मेहनत, बलिदान, सब कुछ तो 3 साल में तुम्हें करना पड़ेगा। गिविंग इनफ टाइम, मेरा 3 साल का रिजल्ट ना लोगों का 20 साल के रिजल्ट बराबर कर दूंगा। ये कसम होना चाहिए कि मेरी 3 साल की जो मेहनत और 3 साल का जो मेरा इनकम है ना, लोग 20-20 साल मेहनत किया होगा ना, इकट्ठा नहीं कर पाया होगा, उतना मैं 3 साल में इकट्ठा कर दूंगा सर, ये मेरा वचन है सर, है ना। इन महाभारत, अर्जुन टुक कमिटमेंट। महाभारत के अंदर अर्जुन ने एक वचन ले लिया। आप सबको पता है कि शाम होने से पहले अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। कृष्ण भगवान टेंशन में आ गए, इस साला जो देखो कमिटमेंट ले रहा है, जो देखो कमिटमेंट ले रहा है। भगवान को भी टेंशन दे दिया, उसने ऐसा कमिटमेंट ले लिया। ठीक है ना। इन सिख, और उसके उसके वचन को कहीं वो आग न लगा ले, क्योंकि वो ईमानदार था, आग लगा देगा वो, इसके लिए भगवान ने अंधेरा कर दिया। और वो जो मेरे ख्याल से जयदत्त पता नहीं कोई था, जो उसको बाहर निकाला, वो बोला कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब अर्जुन खुद को आग लगाएगा, भगवान ने फिर दिन दिन कर दिया और उसको मार डाला। किसी भी तरीके से ना, भगवान साथ में थे, वो लोग जीत गए, है ना। इन सिख धर्म, आपको जान के ताज्जुब होगा, सिख धर्म के अंदर बाबा दीप सिंह जी है। बाबा, गूगल में सर्च कर लेना, ये हिस्ट्री मिल जाएगी, बाबा दीप सिंह जी। उन्होंने अपने किसी प्यारे को वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, चिंता मत करो। तो लड़ते लड़ते उनका गला कट गया, उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। तब किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ये तो बोलते थे कि हम आपका साथ देंगे, ये इनका तो सर कट गया, अब क्या करेंगे? तो आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कटा हुआ सर अपने हाथों पे ले लिया। अब उस धड़ ने कटा हुआ सर, एक हाथ में कटा हुआ सर था,
और दूसरे हाथ में तलवार थी। और ऐसे कहीं लगभग 5-6 किलोमीटर तक वो ऐसे फाइट किया, और दुश्मन ये नजारा देख के ही उनकी हवा निकल गई। ये होता है वचन, इस हद तक वचन निभाया। और जहां पे उनका सर गिरा उसको शीशगंज बोलते हैं, वहां आज मंदिर है। लोग वहां मंदिर, शीशगंज मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो जब इंसान इस हद तक चला जाता है, वचन में इतनी ताकत होती है ना। आज वो इतिहास में ईश्वर से पूजा पूजनीय है। आज जितने भी सिख धर्म में है उनको पूछना, ये स्टोरी आपको बताएंगे वो लोग, है ना। राजा हरिश्चंद्र ने भी इतनी वचन ले ली कि मरते दम तक ईमानदार रहूंगा। जब आप ईमानदार रहने की कसम खाते हो तो दुनिया के सबसे महान बेईमान लोगों से आपका पाला पड़ेगा, और आपकी ईमान को हिलाने की कोशिश करेंगे। और आप अट्रैक्ट करते हो कि आज मैं ईमानदार हूं, आइए बेईमान लोग मेरे से टकराइए। वैन यू बिकम द डिसऑनेस्ट, तब आप ऑनेस्ट लोगों को दुश्मन है। ऑनेस्ट हो तो डिसऑनेस्ट के दुश्मन है। तो राजा हरिश्चंद्र का एक दिन ऐसा आ गया कि अपने बेटा सामने पड़ा है, लेकिन उसकी जलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ईमानदारी नहीं कोई। इस हद तक उन्होंने कमिटमेंट निभाया कि भगवान आके दर्शन दिए और वचन दिए और उनको मोक्ष दिया। सचिन तेंदुलकर इसलिए सचिन नहीं है भाई साहब। चाहे सुख हो दुख हो, या बारिश हो, कोई भी दिन हो, सचिन सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस किया है। गजब का प्रैक्टिस किया है उसने, कसम कसम खा ली। उसको एक बार किसी पाकिस्तान के बॉलर ने उनको आउट कर दिया। बहुत खुश हुआ कि मैंने सचिन का विकेट ले लिया, मैंने सचिन का विकेट ले लिया, बहुत नाचा वो। फिर सचिन उसके पास गया और उस व्यक्ति ने उस बॉल पे सचिन का ऑटोग्राफ मांगा कि ऑटोग्राफ मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने आपका विकेट लिया है। तो सचिन ने ऑटोग्राफ तो कर दिया, गाली गुच नहीं किया, लेकिन एक वचन दिया उसको कि आज से तुझे ये वचन देता हूं, ये दोबारा कभी नहीं होगा, ये लाइफ में जिंदगी में दोबारा नहीं होगा ये। और उस वचन को निभाने के लिए उसने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, और इतिहास में वो ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ कि वो उसकी उस उल्टा हो गया। उसकी उसकी स्पीड से लोग घबरा जाते थे, ये सचिन से घबरा जाता था, क्योंकि सचिन ने कमिटमेंट ले लिया। जब आपकी गाड़ी स्पीड में होती है तो लोग रास्ता दे देते हैं, घबरा जाएंगे। कमिटमेंट वाला व्यक्ति, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, है ना। इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक ने भी कमिटमेंट ले लिया कि मैं इस्कॉन संस्था का प्रचार, गीता का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। उनकी भी स्टोरी गूगल से देख लेना कि जब उनके शरीर से प्राण निकल गए तब भी उनके शरीर से आवाज आती थी। उस हद तक वो चले गए थे, उस हद तक उन्होंने गीता का प्रचार किया। तो ये डॉक्टर का कहना था कि हमें उनके शरीर से कुछ आवाजें, हरे कृष्णा ऐसी कुछ आवाजें सुनाई दे रही है ना। इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर दुर्योधन ने भी वचन लिया था। वचन तो महाभारत में सबने लिया, दुर्योधन ने भी वचन लिया था कि मैं सूत को समाप्त कर दूंगा, मेरा साम्राज्य खलास कर दूंगा, लेकिन सुई की नोक की बराबर भी मैं अपनी प्रॉपर्टी में से मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सब जो करना पड़े करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और उसने वो किया कि अपना पतन खुद किया, है ना। शकुनी मामा ने भी कमिटमेंट लिया था। उसने अपने अच्छे पैर में चाकू मार के खुद को लंगड़ा कर दिया। वो लंगड़ा इसलिए किया कि लंगड़ापन उसको जीवन भर याद दिलाए कि मैंने एक वचन लिया है, कहीं मैं अपने वचन को न भूल जाऊं। इसलिए उसने लंगड़ापन महसूस किया। और और वो उनका वचन था कि मैं कौरवों के साम्राज्य को खलास कर दूंगा, मैं कौरवों को खलास कर दूंगा, खलास कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धोखे से मेरी बहन के साथ एक अंधे से शादी करवाई है, और मैं वचन लेता हूं इसका बदला मैं इतना भारी लूंगा कि उनका पूरा घमंड उतार दूंगा, पूरा साम्राज्य खलास कर दूंगा। और शकुनी ने ही मरवाया कौरव को अंदर रह के, ठीक है। अमेरिका कैन बी, अच्छा, नरेंद्र मोदी को 10 साल तक वीजा नहीं दिया। 10 साल तक, सोचो कितना भारी इंसल्ट। वो स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट है और बाहर इंटरनेशनल फजेती करी, इंटरनेशनल क्या फजेती करी। 10 साल तक वीजा नहीं दिया, कुछ नहीं बोला वो आदमी, बस काम किया, मन में वचन लिया। और एक दिन हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना, तो वो वहां वीजा लेने की तो दूर की बात है, उसने कितनी कंट्री घूम लिया आपको पता है। बहुत कंट्री घूमा वो, जबरदस्त ये, ठीक है। और उसी अमेरिका प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान में आना पड़ा एक दिन, वो माहौल खड़ा कर दिया। और आज जो अमेरिका आज टैरिफ की धमकी दे रहा है, कितना भयंकर वॉर चल रहा है, फेसबुक पे यूट्यूब पे आप देख रहे हो कि एक अमेरिका के व्यक्ति को टेंशन में डाल देना ये कोई छोटी बात नहीं है ना। अमेरिका ने आज तक, क्या नहीं है अमेरिका के पास, वो चाहे उसको खलास कर सकता है, वो चाहे उसकी जिंदगी बना सकता है, उसको भी पसीना छुड़वा दिया, क्योंकि वचन लिया होगा। ये सब वचन वाले व्यक्ति ही करते हैं।
कोई मन में कोई वचन पार्टी डाल देती है तो वो फिर बाहर से भी बड़ा हो जाता है। वचन आपको सामान्य व्यक्ति से असामान्य बना सकता है। बाबा हरभजन सिंह, ये उसकी आत्मा करती है देश की सेवा। बाबा हरभजन सिंह हमारी इंडिया की बॉर्डर के ऊपर ये जवान थे और शहीद हो गए। शहीद हो गए तो आज भी बकायदा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पगार जाती है, नौकरी कर रहे हैं ऐसे उनकी सैलरी जाती है, उनको छुट्टी मिलती है। जब दूसरे लोग छुट्टी पे जाते हैं तो उनको छुट्टी देते हैं कि बाबा हरभजन जी आप छुट्टी पे जा रहे हो 10 दिन के लिए, गवर्नमेंट ने सैंक्शन करी है। और उनका मंदिर बनाया है। वो जब भी इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जब भी लड़ाई होती है तो वो उनको सपनों में आते हैं कि ये लोग यहाँ घुसने वाले हैं, ऐसा उनको जो हमारे सिपाही होते हैं इंडिया के, उनको वो गाइड करते हैं। और हर सिपाही उनके मंदिर पे माथा टेक के ही जाता है। आदमी संसार में नहीं है, लेकिन ये आज भी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। सोचिए किस हद तक उनके शरीर में कमिटमेंट चला गया होगा। कमिटमेंट जब लेता है तो आदमी अमर हो जाता है। और ये सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप गूगल में जाके सर्च कर लेना, बाबा हरभजन सिंह के वीडियो मिल जाएंगे, पूरी कहानी वहां पे है। अभी टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन ये कमिटमेंट इस हद तक होता है आदमी में कि आदमी संसार में नहीं है लेकिन आत्मा सुरक्षा करती है, आत्मा रक्षा कर रही है हमारे देश की बॉर्डर की। इस हद तक जाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। तो आप कहते ये बहुत अच्छा शेर है कि एक कदम काफी है हजारों माइल की लंबी यात्रा पूरी करने के लिए। एक कदम काफी है, एक कदम काफी है बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए। एक दिया काफी है अंधेरे को खत्म करने के लिए। एक वृक्ष काफी है जंगल की शुरुआत करने के लिए। एक चिंगारी ही काफी है जंगल में आग लगाने के लिए। एक तारा काफी है राहगीर को रास्ता दिखाने के लिए। एक आवाज काफी है कौम को जगाने के लिए। 100 साल का इतिहास बनाने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं। एक जिद, एक इरादा, एक कमिटमेंट काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। और क्या वचन ले सकते हो आप कोई भी वचन ले सकते हो। जैसे सर मैं वचन लेता हूँ, पढ़ाई का वचन ले रहा हूँ सर, आज से मैं कमिटमेंट ले रहा हूँ कि मैं जम के पढ़ाई करूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। महीने की एक किताब पढ़ने का वचन है मेरा सर, है ना। मैं सेलिंग करूंगा, मैं कभी भी 1000 से नीचे सेल कर नहीं करूंगा, चाहे मेरे को कोई फोन आए नहीं आए। कसम माहिस्मती की मैं बेचता रहूंगा कुछ भी हो जाए। 1 साल नहीं 10 साल तक, जब तक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया SIP में नहीं हो जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये मेरा वचन है सर। मैं मॉर्निंग स्कूल में आऊंगा, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, बीमार हूं मैं कहीं भी हूं, मेरा वचन है। मैं ईमानदारी का वचन ले सकता हूँ, मैं सीखने का वचन ले सकता हूँ, मैं कभी नहीं रुकने का वचन ले सकता हूँ, मैं करोड़पति बनने का वचन ले सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा ना इकट्ठी करने का वचन ले सकता हूँ। मैं आई विल नॉट क्विट, मैं कुछ भी हो जाए मैदान नहीं छोड़ूंगा सर, ये मेरा वचन है सर। मैं अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। विल नॉट अलाउ, मैं किसी भी सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक्टिव रहूंगा, लगा रहूंगा। मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का वचन ले रहा हूँ। मैं मेरे भूतकाल को, मैं पीछे पिछले जो साल चले गए सेम मॉडल नहीं रहूंगा, हर साल मैं खुद को बदलने का, मेरे कैरेक्टर को मजबूत करूंगा। मैं बढ़िया स्टूडेंट बनूंगा। मैं हाईएस्ट अर्नर ऑफ द, मेरी फैमिली का सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं सेलिंग में मास्टर बनूंगा। मैं दूसरे लोगों के साथ काम करने का मास्टर, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, ये सब डायलॉग नहीं आएगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि मैं किसी से भी बना सकता हूँ और सबके साथ मिलके काम करने का मैं वचन लेता हूँ सर। मैं एक पार्लर वाली से ब्यूटिशियन का पर्सनालिटी इतना पावरफुल होगा कि 100 बार लोग सोचेंगे मुझे ब्यूटिशियन, मतलब पार्लर वाली बोलने से पहले ना 100 बार मेरी पर्सनालिटी को देख के सोचेंगे कि उसको पार्लर वाली बोलूं कि ना बोलूं। ब्यूटिशियन बोलेंगे, मुझे आर्टिस्ट बोलेंगे। ठीक है, वो बदलाव मेरे अंदर में लेके आऊंगी, है ना। मेरे नॉलेज को, जितने टूल्स ऑक्सीजन के अंदर है, प्रोग्रेस चार्ट हो गया या जो भी टूल्स हमारे हैं, वो सारे टूल्स का, सिस्टम का, और रेगुलर मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा। रेगुलर मैं अपने आप की, अपने अंदर की एक्साइटमेंट की ज्वाला को जला के रखूंगा। और मेरे फैमिली में मैं बहुत लोगों को मदद करूंगा। मैं, मेरी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं जान लगा दूंगा, उनको आगे लागे लाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और मैं ऑक्सीजन का सबसे बड़ा, कुछ भी वचन ले सकते हैं। आपकी बारी अब आ गई है। आप क्या वचन लेने वाले हो? आप अपना वचन आज देंगे। सभी लोग अपना अपना वचन देंगे कि सर वचन के अंदर बहुत ताकत है, हमने आज समझा है। पर आज हम ये वचन ले रहे, जो भी आपकी बुद्धि है
उसके हिसाब से कोई भी वचन ले सकते हो। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि आप क्या वचन ले ले सकते हो, ये सारे वचन। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ है, आप ले सकते हो। जैसे मैंने वचन लिया है कि जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मैं मन ही मन भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरे आज तक के जो सेमिनार हुआ, मीटिंग्स हुआ, मैं उससे 1% अच्छा बोल सकूं, आज 1% अच्छा कर सकूं, और मेरे शब्दों से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। सरस्वती माँ ऐसी शक्ति देना। मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, ऐसा करके मैं हर बार स्टेज पे चढ़ता हूँ, प्रार्थना करके चढ़ता हूँ। 1% अच्छा बोलो, पिछले सेमिनार मीटिंग से अच्छी बात करके आओ, 1%। वो मेरा कमिटमेंट है। दूसरा, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे जाने से कोई फर्क होना चाहिए। अगर तुम्हारी ग्रोथ 10 रुपये की है तो मेरे जाने से अगर वो 12 रुपया नहीं हो रही है तो मेरा जाना बेकार है। तो मेरे जाने से हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो वो वचन लेना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे वचन अगर आप लेना चाहते हैं, माइक मैंने खोल दिया, अब आपकी बारी है। क्या वचन लेंगे बताइए, कम ऑन, स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर, आज ये कमिटमेंट का सेशन लेके। तो मैंने पहले भी एक कमिटमेंट लिया था कि मैं अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक सीखना नहीं छोड़ूंगी, और वो मैं कर रही हूँ। और एक आज कमिटमेंट लेती हूँ कि जितना मुझे आता है, जो भी मैं सीख रही हूँ वो मेरी टीम में भी मैं सिखाती रहूंगी। बहुत बढ़िया। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। जी अजय जी। पहले तो हैप्पी टीचर डे थैंक सबको। यू सर। और आज जो हम तो रोज अभी टीचर डे हर रोज सुबह उठ के रखते हैं। और आज के जो टॉपिक लिया था सर ने, कमिटमेंट। तो कमिटमेंट क्या है कि खुद को ही लेना है कमिटमेंट। और खुद को एक कमिटमेंट लेने के बाद वो आपको खुद को करना है। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट तो हर रोज लोग लेते हैं, लेकिन क्या है वो कमिटमेंट किस आप कब तक रख करते हो आपकी जिंदगी में। तो मैं अभी आज ये कमिटमेंट लेता हूँ कि मेरे पहला कमिटमेंट है कि मैं 1,000 ब्यूटिशियन को मैं अभी डिजिटल ऑक्शन लाइन की ऐप डाउनलोड कराऊंगा, और उनको ऑक्शन लाइन की जो एप्लीकेशन जो है अभी जो काम कर रहे हैं, मैं डिजिटल में लेके जाऊंगा कि ऑक्शन लाइन की ऐप के थ्रू वो काम करे। और उनको मैं सिखाऊंगा कि भाई एप्लीकेशन से किस तरह से काम करना है। तो बस मेरा पहला कमिटमेंट है कि सभी ब्यूटिशियन को मैं ऑक्शन लाइन की ऐप डाउनलोड करा दूंगा। मेरा पहला 1,000 ब्यूटिशियन करनी है अभी स्टार्टिंग में। तो मैं अभी स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, लेकिन इस महीने तक अभी जो सितंबर महीना है, मेरा टारगेट है कि 100 ब्यूटिशियन को मैं फाइनल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, कभी भी छोटा वचन मत लो। आप जो आपने जो सोच रहे हो ना, उससे 10 गुना 100 गुना ईश्वर ने शक्ति दिया है। हम ही अपने बारे में हमेशा छोटा सोचते हैं। तो ये हमें अपने आप को ये करना है। आप जितना जानते हो अपने बारे में, उससे 100 गुना शक्ति ईश्वर ने आपको दिया है, ये याद रखना। ठीक है। तो जो सर ने कमिटमेंट लिया है कि 1000 लोगों तक ये उनको पहुंचाना है, बस देखो, कमिटमेंट से ही आपका जीवन बदलेगा। जब तक आप कमिटमेंट नहीं लोगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। बस टाइम पास होगा, एक दिन थकोगे, मुझे गाली दे दोगे, कंपनी को गाली दे दोगे, सीनियर को गाली दे दोगे, और आपको सुकून होगा, और आपको लगेगा अब मैं खुश हो गए। इससे कुछ होगा नहीं। गाली दे, मेरे को गाली देने से अगर आपका जीवन बनता है तो दे दीजिए, अब हमें टेंशन नहीं है, ले लेंगे। ठीक है। लेकिन जब तक कमिटमेंट नहीं लोगे, काम बनेगा नहीं। तो बताइए, और कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, कमिटमेंट लेना चाहता है, या आपको इसमें कोई अच्छी बात लगी हो तो शेयर करना चाहता है? आज कमिटमेंट लीजिए कि मैं बोलूंगी। मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझसे माइक नहीं खुलता है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोगे। मेरे अंदर वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी इंसल्ट को सहन कर सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता, इतिहास नहीं बना सकता। और याद रखना, जो सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता है, पहले उसको सबसे बड़ा इडियट बनना सीखना होगा। ठीक है। तो आप इडियट बनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप हीरो बन नहीं सकते। तो बताइए, और कोई व्यक्ति कोई बोलना चाहता है कमिटमेंट के ऊपर, या अपना कमिटमेंट बताना चाहता है, तो बताइए। गुड मॉर्निंग हेलो, सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, यस मैडम। हेलो। जी गीता जी। हाँ सर, आज मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को जो ऑक्सीजन में उसने ऐप ली है तो मैं उसमें फुल सपोर्ट करूंगी, और मैं हमारे पार्लर में भी आगे बढ़ूंगी।
और सेलिंग में भी मैं बहुत सपोर्ट करूंगी मैं उसको। बहुत सर बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। चलिए गीता जी गुड आपका मॉर्निंग टर्न है। सर। हाँ जी, पटेल सुमन जी। हाँ, आपने जो बोला ना बाबा हरभजन सिंह की बात, हाँ हाँ। वो उस जगह पर मैं गई हूँ जो अच्छा। सिक्किम में आए हैं। हाँ, ओ हो वो आपने जो बोला ना वो सब कुछ सही है। वहां हाँ। पर वो क्या है, उसका जो शूज होता है ना बाबा हरभजन के जो शूज, वो वहां पर रखते हैं रात को, और सुबह जब देखते हैं ना तो वो जो शूज है ना वो माटी वाले हो जाते हैं। तो अभी और भी उनकी उनकी जो जो, चादर भी होती है, वो चादर में सिलवटें आ जाती है। हाँ वो सब बात सही है। उनका पगार अभी, उनका पगार भी होता है, उसकी छुट्टी, उनकी छुट्टी भी होती है। अगर ऐसा हो ना कि चीन वाले हमारे देश में आक्रमण करने वाले हो, ऐसा होता हो ना, तो वो कोई भी एक सैनिक के सपने में आते हैं और वो बताते हैं। वो बहुत अच्छा मंदिर है, हमने देखा है, बहुत ऊंचाई पर है। और जब बहुत वो अच्छा छुट्टी पे मंदिर होते हैं ना, तो उस दिन हमारी फोर्स मतलब 20-20 लोग लग जाते हैं उस एरिया को संभालने में। है। क्योंकि हाँ जब वो छुट्टी पे जाते हैं तो लोग टेंशन हो जाती है कि अभी बाबा जी है नहीं, तो हमें तो दिक्कत हमारा हो देश, जाएगी, तो बीस हमारे बीस देश लोग की रखने रक्षा, पड़ते हैं। हाँ हमारे देश की रक्षा कौन करेगा। बहुत सच बात है, बहुत अच्छा मंदिर है, सब लोगों को वहां जाना चाहिए, एक बार बहुत देखना बढ़िया। चाहिए। और कोई बोलना चाहता है कमिटमेंट के ऊपर, या अपना कमिटमेंट? जी, तेजा जी बोलना चाहते लगता है। सर सर गुड मॉर्निंग। यस सर, नमस्कार सर, नमस्कार। सर बस सर एकदम लगे हैं, आपके आशीर्वाद बस यूं ही बने रहे मेरे पर। और छत्तीसगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, दिसंबर तक 100 पार्लर सेट कर दूंगा आपको। बहुत बढ़िया। देखो तेजा जी, पहले भी ये भरोसा तो था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि जी देखो, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ सर, ये लाइन कि आप जो अपने बारे में जानते हैं, आपके अंदर जो शक्ति है, जी जी ईश्वर ने आपको उससे 100 गुना शक्ति दी। आप जब भी सोचोगे छोटा ही सोचोगे, क्योंकि नहीं ईश्वर राइट। ईश्वर ने आपको बहुत ताकतों से नवाजा है। उसकी इसकी नियामत के ऊपर हम भरोसा करें तो हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, कमिटमेंट सही के सही साथ। आपके सामने है, 22 साल से लगे हुए हैं सर, बहुत कुछ देख चुके हैं, सब कुछ पता ही आपको लगे है ना सही हम। सही 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 बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, जब तक मतलब है बस लगे रहो, होगा। बस और सर आप, अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो सर आपके जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है सर। चैलेंजेस तो बहुत आ रही है। जब हाँ जब आपके मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, जब जब आपसे बात करता हूँ, वो जो बोलते हैं ना मोबाइल में चार्जिंग होता है 100% चार्ज होता था, फिर साले जब निकालता हूँ, वही साथ मेरे साथ हो जा रही है। पार्लर के चलिए। पास जाता हूँ, दो चार लोग सब, तो फिर वो अलग अलग क्वेश्चन हो जाता, फिर मेरा माइंड खराब है, तो फिर आपको फोन करके परेशानी हो जाती है। हैं? हाँ हाँ। तो इस बार सोचा नहीं सर, अब इसको अलग टेंडेंसी से अपन वर्क करेंगे, काम को एकदम बड़े लेवल पे इसको बढ़ाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई बोलना चाहता है? और आपने सब बताया ना कि कमिटमेंट गुड ऐसा मॉर्निंग लेना सर। मुश्किल जी हो। यस जी जी, बोलिए योगेंद्र। जी, योगेंद्र जी वाराणसी से बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। सर आज जो आपने बताया बहुत ही जबरदस्त रहा, और ये मेरा खुद का कमिटमेंट है कि 2025 31 दिसंबर तक मुझे हाँ, 100 ऐप डाउनलोड करवाने हैं। बहुत बढ़िया। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है खुद के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, और इसको सुधार करके बहुत ही जल्द मुझे किसी भी हालत में 100 करने हैं। और बिजनेस में सर प्रोडक्ट तो डुप्लीकेट हो रहा है, बट हाँ, जो टीम में लोग काम कर रहे हैं वो B2B को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, न ही उसके लिए वो एक माइंड सेट है। तो इसको भी हमें कंटिन्यू करना है, और बहुत ही जल्द हमें इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सर। वचन आपका जीवन बदल देगा, बस, दैट्स इट। जी, और कोई बोलना चाहता है? जी आप अम्मी मैडम कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रही थी कि आपने बताया कि कमिटमेंट ऐसा लेना है जो मुश्किल हो, ऐसा तो हम्म। कोई हल्का सा कमिटमेंट नहीं लेना है कि हमारा एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो हाँ वो आपने बहुत अच्छा बताया। और एक बात आपने बताई कि लोग बोलते हैं कि मैं बाद में वीडियो देख लूंगा, मॉर्निंग स्कूल का टाइम ये होना चाहिए वो। तो मैं सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की जो स्कूल होती है, तो हम स्कूल में बता सकते हैं कि नहीं बच्चे नहीं उठ रहे हैं, हम नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये टाइम पे रखो। तो वैसे ही हमारी ये लाइफ की स्कूल है। तो सच में मैं गारंटी से बताती हूँ कि बाद में कोई भी वीडियो नहीं देखेगा। जो लाइव सुनने का मजा है और सीखने का मजा है वो अलग ही है। सही बात बताई आपने सर।
और और मैंने भी अपने आप को बदल दिया कि जो वीडियो में आपको बोल रहा था कि यूट्यूब पे जाके देखो, मुझे भी समझ आ गया कि ये लोग देखने वाले नहीं है, इसलिए मैं सुबह सुबह चला लेता हूँ, ताकि इस बहाने हाँ, कम से कम आप तक वो चीजें पहुंच जाए। यस सर, वो आइडिया आपने बहुत अच्छा निकाला है। और कमिटमेंट के ऊपर भी कोई अच्छा वीडियो नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसीलिए इसका आज स्पेशल उठाया सेशन। बाकी मेरे पास दूसरे सेशन आज तैयार थे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वैसे भी ये टॉपिक तो अल्पेश सर ने एक बार लिया था और बढ़िया ही लिया था उसने, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग अच्छी मेरे पास नहीं थी इसकी। यस, अब कोई और बोलना चाहता है, अपना वचन कोई बताना चाहता है? वासंती बेन थी, अभी कहाँ चले गए? लाइटें चली गई आज? वासंती बेन थी? ओहो हो, आज तो दिनेश जी आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस एकदम सुपर फाइन सर। मैं अभी पटना में हूँ सर, बिहार में। ओके, और यहाँ काफिला शुरू हो जाएगा सर अभी। बहुत बढ़िया। आप कुछ भी कर सकते हो सर, कुछ भी कर सकते हो। है ना सर, आपने आत्मा निकाल के हाथ में दे दिया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्षा क्याने, बड़ौदा से, बोलिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वर्षा क्याने। ये भी वचन ले सकते हो कि आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं ही बोलूंगी और मुझे सुनने के लिए टिकट लगेगा सर। ये भी आप सोच सकते हो कि आज मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दिन सुनने के लिए 1,000 रुपये का, 10,000 का टिकट लगेगा। ऐसा आप वचन ले सकते हो और ये आपका जीवन बना देगा। चलिए, बिल्किस वाइंड अप मैम। करें फिर, कोई नहीं है तो। मैं बोलता हूँ, मैं तो बाकी हूँ। हाँ, अल्पेश सर तो ये रह तुझे गए। बुलाने का मेरा स्टाइल है। हाँ, मैं अच्छा तो अच्छा, ओके। नहीं, मैंने कहा सबको पहले बोलने दो, अपने तो क्या है, बोलते ही रहेंगे 8-10 तक। मेन क्या है सर, मेन क्या है कि कमिटमेंट जो है ना, वो नंबर 1 पे आएगा। सबसे पहले आएगा कमिटमेंट, उसी से पूरी प्रोसेस शुरू होगी। अपने गलती क्या कर देते हैं पता है, कि पहले मैं थोड़ा है ना सीख लूं, पहले है ना मैं थोड़ा जान लूं, पहले है ना मैं थोड़ा हिम्मत इकट्ठी कर लूं, पहले है ना मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस ला देता हूँ, पहले है ना मैं ये करता हूँ। तो ये प्रोसेस ही आप गलत कर रहे हो, क्योंकि प्रोसेस को बोलते हैं 6C प्रोसेस। सबसे पहला सी है कमिटमेंट। वो कमिटमेंट ले लेने के बाद है ना आपको डर लगता है अभी क्या करेंगे, लेकिन अब कमिटमेंट तो दे दिया है, इसलिए आप अपनी हिम्मत इकट्ठी करोगे। और कहते हैं कि डर तो सबको लगता है, कमिटमेंट लेने वाले को भी लगता है, नहीं लेने वाले को भी लगता है, लेकिन लेने वाले को ले लिया है इसलिए वो हिम्मत के आगे निकलता है, करेज के आगे निकलता है। उसको उसको डर लगता है, लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं, अब कुछ भी हो जाए, आर या पार जिंदगी जिएंगे ऐसा। अब करेज वाला स्टेज निकल गया ना, हिम्मत वाला स्टेज निकल गया, हिम्मत आ गई। कमिटमेंट तो ले ही लिया है, हिम्मत आ गई। उसके बाद उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, उसको 100 ऐप कैसे डाउनलोड करूं, ये अचीवमेंट कैसे करूं। अब क्रिएटिविटी आती है और वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथ पैर मारना चालू करता है और धीरे धीरे उसको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। क्रिएटिविटी के बाद उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मुझे रिजल्ट मिलने लग गया है, यस मुझे आने लग गया है। और इस तरीके से पूरी प्रोसेस घूम के जाती है। मतलब पहला स्टेप है कमिटमेंट। कमिटमेंट के बगैर, कमिटमेंट ऐसा है मतलब सुबह में आप उठो ना, तो वो डर वाले विचार की जगह पे क्रिएटिव विचार आते हैं। कमिटमेंट के बगैर हर रोज सुबह में उठ के डर वाले विचार ही आएंगे, क्या करो, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कैसे करूंगा। लेकिन कमिटमेंट ले लिया ना, तो सुबह उठ के बस करना ही है, अब उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा। तो ये कमिटमेंट वाला स्टेज को पहले क्लियर करो। किसी को ना बोल सको तो अपने आप को बोलो, और कुछ अपने आप को भी ना बोल सको तो एक चिट्ठी में लिख के भगवान को अर्पण कर दो कि भगवान ये मेरा कमिटमेंट है, मैं ये करके रहूंगा, ऐसा। तो हर रोज वो दिया बत्ती करते समय वो भगवान पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जब देश का प्रधानमंत्री बनते हो, तब पर भी वहां शपथ लेनी पड़ती है, कमिटमेंट लेना पड़ता है ना? पुलिस की सही नौकरी बात में है, भी आपको कमिटमेंट लेना पड़ता है। सही बात है। तो डॉक्टर में भी कमिटमेंट लेना पड़ता है, आधी रात को 2 बजे भी मैं सेव सर्व करूंगा, ऐसा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत कमिटमेंट, मतलब किसी मतलब नहीं ले सको
तो अपने आप से लो, और कमिटमेंट के बगैर तो बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, वो कंफर्म है। थैंक यू वेरी मच सर। जी अरुणा बेन बोलिए। थी कि परिस्थिति कोई भी आए पर हमें नहीं बदलना है, हमें परिस्थिति को बदलना है। वो बात बहुत अच्छी थी सर। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम हिल जाते हैं, पर वो उसको हिलाना है, परिस्थिति को। जी Yes, ગુડ મોર્નિંગ अरुणा સર, बेन, हाँ बोलिए। કેમ છો? बस बस बस। મજામાં. હું બી એક વચન આપું છું કે ઓક્સી9 માં બેસ્ટ કામ કરીને બતાવીશ. बहुत बढ़िया। કેમ કે હજી તો હું નવી નવી જોઈન થયેલી છું, તો राइट। મને અજય સરે અને તમારી મીટિંગ મતલબ આપણે જે મીટિંગ થઈ હતી તેમાં ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે. તો મને બી એટલો ઉત્સાહ જાગી ગયો છે કે નહીં, આમાં કંઈક કરવા લાયક છે અને આમાંથી જ કંઈક આગળ જવા લાયક છે. એટલે મારી કોશિશ ચાલુ જ છે કે હું બધાને મતલબ એક સાથે લાવું અને તમને ચોક્કસથી એ મીટિંગમાં બોલાવીશ. जरूर થેન્ક યુ. जरूर। हम तो बस यही चाहते हैं कि ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि भाई ईश्वर हमें शक्ति दे और हम एक दिन ऐसा ऐसा मीटिंग्स करें जिसमें 10,000 ब्यूटिशियन बैठी हो सामने और ऐसा भव्य नज़ारा हो, वहाँ पे हजारों लोग अपना जीवन बदल चुके हो। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे, बाकी देना नहीं देना ईश्वर की मर्जी। अपनी तरफ से लगे हुए हैं, इस मुहिम में आप लोगों का साथ है तो हम सब मिल के जब काम करेंगे तो इस मुहिम को और बड़ा कर देंगे। बाकी आना जाना तो लगा रहेगा, रिजल्ट आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक चीज सत्य रहेगी, वो है आपका कमिटमेंट, आपकी सोच। जब भी कमिटमेंट लेना छोटा मत लेना, क्योंकि नहीं तो बाद में पछताओगे कि काश मैंने बड़ा सोच लिया होता। तो जब सोचने ही बैठे हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो बड़ा सोचना कि सर एक दिन में इतनी दौलत कमाऊंगा, इतनी दौलत की कम से कम 100 करोड़ रुपए अकाउंट में हो सर, उसके लिए मुझे रात दिन एक करने हैं, ये सब बड़ा सोचना। आप लोग छोटा मत सोचना, कहाँ से आएगा, ईश्वर दे देगा आपको रास्ते, और मेहनत करनी है, दैट्स इट। ठीक है, चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई बोलना चाहता है, नहीं तो यहाँ पे बटन दबा देते हैं। सर आप मंडे तो को मिलता हूँ। जब मंडे को आप हो सर। यस सर, यस सर, यस बहुत सर, बढ़िया, चल इसमें कोई दो राय है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। नहीं, चलो। थोड़ी सी राय बदल रही थी सर। आप दो बार हुआ तो मुझे लग रहा है इस मंडे भी नहीं मुझे नहीं, वो इस बार तो क्या है, मेरे बुधवार का जगह पे 2 चैप्टर की वजह से इन लोगों ने मंडे रख दिया। ओके। मतलब मैं अब कल ही हूँ, कोई कल नहीं इश्यू। मंडे को मैं ही हूँ। अल्पेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जैसे लोग हैं जीवन में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ईश्वर को भी, क्योंकि जिसको किताबें पढ़ने का शौक है, 0.1% लोग होते हैं हमारे से इस पागल बार लोग। इस बार इस बार वो बुक का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा। खतरनाक, बहुत। वो लास्ट टाइम है डायमेंशन ऑफ सरेंडर, इस बार का ओके। चैप्टर रहेगा डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सब कुछ दुनिया में फ्रीक्वेंसी है, बहुत खतरनाक, चलिए, जबरदस्त, मतलब बहुत आला बढ़िया। ग्राम। अल्पेश जी थैंक यू सो मच, एंड अमी मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पिछले जितने महीने से हमारा ये मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, कोई जैसे दूसरा कोई फिक्स हो ना हो, लेकिन अब ये मन में रहता है कि अमी बहन तो चा हो गया होगा। कई लोग तो ये डायलॉग भी बोलते हैं, हाँ वो तो कर ही सकती है, उसके पास तो कोई काम नहीं होगा तो वो तो कर ही सकती है। ऐसे ऐसे डायलॉग भी लोग बोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं, अपने अपना काम करना है, दैट्स इट, है ना। लेकिन मैं आई रियली सल्यूट योर डेडिकेशन, इसके लिए मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, और आई सर सल्यूट एवरीबॉडी। आप भी हमारे लिए इतने डेडिकेटेड रहते हैं, सुबह आपको भी उठने में तकलीफ होती होगी, हमारे लिए इतना कुछ लाते हैं, वो भी तैयारी करने में, तो हमें भी ये मेरा इतना तो बस एक ही कमिटमेंट है कि मेरी टीम में मेरी टीम में मेरे जैसे 100-200 लोग हों जो ये मॉर्निंग स्कूल चलाए, उनके पास इतना बोलने को है। आप मुझे यही नहीं बोले कि सर इतने सारे लेक्चर तैयार है, आप बस कोई भी लेक्चर पढ़ के लेक्चर ले लीजिए। आज जो स्टूडेंट है वही आने वाले कल के टीचर है मेरे। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप चलो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सीखते ओके, रहिए। मिलते हैं सर, चलो। यस सर, चलिए हैप्पी ईद। आपको भी। चलो।